Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन के जाल में फंसकर मालदीव को यह एहसास हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और अब मालदीव भारत की दोस्ती के लिए तरस रहा है। मालदीव चाहता है कि भारत के साथ उसकी नजदीकी बढ़े और उसके टूरिज्म सेक्टर पर जो आपदा आई है वो उससे उभर पाए। भारतीय पर्यटकों के बॉयकॉट के बाद से मालदीव के टूरिज्म में लगातार गिरावट आ रही है। रिकॉर्ड स्तर पर मालदीव का टूरिज्म लगातार गिर रहा है और इसी के चलते अब मालदीव्स भारत के साथ बैकडोर चैनल के जरिए बात कर रहा है। अब हाल ही में एक तस्वीर सामने आई जिसमें भारतीय एम्बेसडर नजर आ रहे हैं और उसके सामने मौजूद हैं मटाटो के प्रतिनिधि। मटाटो यानी मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स, जिन्हें भारत की तरफ से घटती डिमांड को लेकर बड़ा झटका लगा है। भारत के पर्यटकों के बॉयकॉट के बाद मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके चलते द्विपक्षीय देश के टूरिज्म और ट्रैवल एसोसिएशन ने मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई है। अपने टूरिज्म सेक्टर को हाशिए पर पहुंचते देख मालदीव अब बैकडोर चैनल के जरिए बातचीत करना चाहता है, भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। ये हाल फिलहाल में कई बार देखा गया। मालदीव सरकार के वो मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, वो माफी मांग रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चुप्पी साध कर बैठ गए हैं और अब बैकडोर चैनल के जरिए से ट्रैवल एसोसिएशन और बाकी प्रतिनिधि लगातार भारत के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत को स्थापित करने में लगे हैं। अब मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मोनू महावर से मुलाकात की। एसोसिएशन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उच्चायोग के साथ मिलकर सहयोग करने का इरादा जताया। एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई। बयान में कहा गया कि मालदीव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में एक व्यापक रोड शो शुरू करने और आगामी महीनों में मालदीव में प्रभावशाली व्यक्तियों और मीडिया परिचित यात्राओं की सुविधा प्रदान करने की योजना पर काम हो रहा है। एसोसिएशन की कोशिश ये है कि रोड शो के जरिए से लोगों को मालदीव्स के प्रति रिझाया जा सके। मालदीव टूरिज्म इंडस्ट्री को उस समय बड़ा झटका लगा था जब जनवरी में लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में पेश किए जाने के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की। आपत्तिजनक टिप्पणी उन्हें तुरंत कैबिनेट से निकाल दिया गया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। भारत के लोगों में इसे लेकर गजब का गुस्सा था। लोगों ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट के बाद जो पिछले कुछ महीने में आंकड़े आए वो मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर की कमर तोड़ने जैसा था। मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर उसके लिए उसकी आर्थिकी का जरिया है और भारत की तरफ से लगा ये झटका उसे बहुत भारी पड़ गया। यही कारण है कि अब मालदीव्स टूरिज्म एसोसिएशन के लोग और प्रतिनिधि लगातार भारतीयों को मनाने में जुटे हैं। इसे लेकर वो भारत सरकार के साथ बात कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।